मेरा बेटा गे है तो क्या करूं? एक माँ के सवालों के पीछे छिपी दर्दनाक कहानी। वो 18-19 साल का था जब मुझे उसमें बाकी लड़कों से कुछ अलग होना महसूस हुआ। मैंने भी बेटे से खुलकर बात की। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ उसके पापा, और मैंने उसे खूब समझाया। बात नहीं बनी तो मैंने डॉक्टर से काउंसलिंग भी कराई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हमने उसकी बात को समझा, हालात को जाना, फिर उसे हमने उसी रूप में स्वीकार किया जैसे वो रहना चाहता है। पिछले नवंबर महीने की बात है। अचानक मेरे घर कुछ पुलिस वाले आए। उनका कहना था कि मेरे ही स्ट्रीट के एक शख्स ने अलग अलग समय पर 3 लिखित शिकायतें मेरे बड़े बेटे पंकज के खिलाफ की हैं। उनका कहना था कि मेरे बेटे की वजह से मोहल्ले का नाम खराब हो रहा है और उसका गलत असर उनके बच्चे पर भी पड़ रहा है, इसलिए मेरे बेटे को मोहल्ले में रहने की इजाज़त न दी जाए। मैंने भी पुलिस वालों से कह दिया, मेरा बेटा गे है तो क्या करूं? उसे घर से निकाल दूं? प्रकृति ने उसे जैसा बनाया है वो वैसा ही है, उसमें कोई भी क्या कर सकता है। आंखें बात करते हुए भर जाती हैं। निशा कहती है मेरा बेटा दूसरे लड़कों से अलग है लेकिन बुरा नहीं है। मोहल्ले वाले उसे बुरा कहते हैं। पिछले साल जब मेरे घर पुलिस आई थी तो मैंने भी एक लिखित शिकायत उनके खिलाफ छावनी थाने में कर दी, जिसने बेटे को मोहल्ले से बाहर निकालने के लिए कहा था। अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपने घर में ताला लगा कर रहे। मैं अपने बेटे को घर से बाहर क्यों निकालूं? आज भी लोग खुलकर तो नहीं लेकिन दबी जुबान में हमें कोसते हैं, हमारे घर आना जाना तक पसंद नहीं करते। छावनी थाना से साहब लोग आए थे, मोहल्ले वालों को समझाए हैं, तब से थोड़ी राहत है। लड़की नहीं लड़के पसंद है। मेरा बेटा जब भी कहीं जाता है तो लोग उसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं वो देखो हिजड़ा जा रहा है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे मालूम है कि वो हिजड़ा नहीं है। हाँ, बस उसे लड़कियों की जगह लड़के अच्छे लगते हैं। मेरे बेटे पर कई बार उस पर हमला भी हो चुका है। पंकज पर 6 लड़कों ने हमला कर दिया था। उन्होंने पहले मेरे बेटे को खूब पीटा, उसके बाद मोहल्ले में यह कहकर घुमाया कि ऐसे लोग लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, हमें किन्नर समाज की इज्जत करनी चाहिए। आज भी हमारे समाज में इनको बेइज्जत किया जाता है। किन्नर यदि किसी को दिल से आशीर्वाद दें तो उनके लिए शुभ होता है, इसलिए किन्नर हमेशा शादी में नए जोड़े और बच्चों के जन्म के समय उसे अपना आशीर्वाद देने आते हैं। घर में आए किन्नर को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।